A person is free to join cooperative society and can also leave any time. उसकी खुद की मर्जी है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की, कोऑपरेटिव मेंबर्स सोसाइटी के मेंबर्स की, उतनी ही है जितना उन्होंने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया। सो लाइबिलिटी इज लिमिटेड। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास 11th। एंड आज की वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। फॉर द वीडियो ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप, you can visit the link given in the description box. Moreover, for the notes of this chapter, important question answers, answer writing information, and test on this chapter, you can visit our website or download our app. The link is in the description box. So yes, let's get started to this cooperative society. अगर मैं cooperative word की बात करूँ, cooperative word का मतलब ही यही होता है working together and working with others for a common purpose. Common purpose के लिए आप किसी के साथ और मिलके काम कर रहे हो, ठीक है, समझ आया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बात करें तो ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, मतलब जो लोगों ने खुद अपनी मर्जी से बनाई है, ठीक है, ताकि वो उन मेंबर्स की, जो पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, एक दूसरे का भला कर सके। इस मोटिव से उन्होंने वो सोसाइटी बनाई हुई है, ठीक है। दे आर ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन, जो मिडल मैन का पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन है, उससे अपने आप को बचाएंगे, मतलब मिडल मैन को वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे विद द डिजायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, ठीक है, समझ आया। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको रजिस्टर करना कंपल्सरी है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डेफिनेशन की, और डेफिनेशन की अगर बात किया जाए तो आपने ये डेफिनेशन करनी है विच इज गिवन इन इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1917। एंड इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये वो सोसाइटी है जिसका ऑब्जेक्टिव है एक सारे मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे काम करना, ठीक है, विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक दूसरे के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे काम करना, ठीक है। दिस डेफिनेशन इज गिवन अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1917, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर आता है कंसेंट ऑफ मेंबर्स। हर एक मेंबर की कंसेंट होनी चाहिए, वो वॉलेंटरली कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, समझ आया। इट इज वेरी सिंपल इनफ, बस आपको कंसेंट चाहिए, और एटलीस्ट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए एटलीस्ट 10 मेंबर्स, 10 एडल्ट मेंबर्स की कंसेंट लगेगी। नेक्स्ट आता है कैपिटल रेज। जो कैपिटल है सोसाइटी की, इट इज रेज फ्रॉम दी मेंबर्स, ठीक है। कैसे मेंबर्स से रेज करी जाती है? थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है, समझ आया। कोऑपरेटिव सोसाइटी और उनके मेंबर्स की जो आइडेंटिटी है वो एकदम डिस्टिंक्ट है, एकदम अलग है। द सोसाइटी एक्वायर अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट रजिस्ट्रेशन। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की आइडेंटिटी और उनके मेंबर्स की आइडेंटिटी एकदम डिस्टिंक्ट है, अलग है, दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो पावर्स हैं टू टेक डिसीजन, इट इज इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, और मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करा जाता है, मतलब मेंबर्स आपस में इलेक्शन करके मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं, ठीक है, समझ आया। राइट टू वोट हर एक मेंबर के पास है, ठीक है, समझ आया। हर एक मेंबर को एक मौका मिलता है टू चूज द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, और मैनेजिंग कमेटी को बनाने का भी मौका मिलता है, ठीक है, जिससे की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो काफी डेमोक्रेटिक होती है, ठीक है, समझ आया। लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है ताकि उसको एक लीगल स्टेटस मिल सके। सो देयरफॉर इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी जो अपने मेंबर से अलग है, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी अलग है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो सोसाइटी है वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और प्रॉपर्टी बेसिकली द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड द प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, स्यू एंड स्यूड बाय अदर्स। तो बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ठीक है, वो अपने नाम से किसी को स्यू कर सकते हैं, और उन्हें भी कोई स्यू कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे, मेंबर के नाम पे नहीं हो सकता ये, ठीक है, समझ आया। फिर आता है वॉलेंटरली मेंबरशिप, मतलब जितने भी मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के उन्होंने खुद वॉलेंटरली पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, समझ आया। इट इज ओपन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर। अ पर्सन इज फ्री टू जॉइन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम, उसकी खुद की मर्जी है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की, कोऑपरेटिव मेंबर्स सोसाइटी के मेंबर्स की, उतनी ही है जितना उन्होंने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया। सो लाइबिलिटी इज लिमिटेड, ठीक है। और इससे मैक्सिमम रिस्क जो है, दिस डिफाइन की जो मैक्सिमम रिस्क है दैट अ मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बियर इज, मतलब जो मैक्सिमम रिस्क एक मेंबर ले सकता है वो उतना ही लेगा जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, क्लियर। फिर आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव में जो पर्पस है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो है म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर,
ठीक है, समझ आया? इट इज फॉर्म विद द मोटिव ऑफ सर्विस, सर्विस करनी है, लोगों को सर्विस देनी है फॉर द वेलफेयर, नॉट फॉर द प्रॉफिट। अगर कोई सरप्लस जनरेट भी होता है तो जो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर्स। ठीक है, समझ आया? एज अ डिविडेंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये है आपके फीचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स की बात करते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले आता है एज ऑफ फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना बहुत आसान है, कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम 10 मेंबर्स। ठीक है, समझ आया? इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए एंड इट हैज टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है, फिर आता है इक्वालिटी इन वोटिंग। तो जो मैनेजिंग कमेटी बनती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, हर एक मेंबर को अलाउ होता है टू वोट, ताकि वो उस मैनेजिंग कमेटी को बना सके। सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ईच मेंबर इज अलाउड टू वोट एंड दे हैव इक्वल वैल्यूज इन वोट। ठीक है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब जितना बंदों ने मेंबर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होती है, उनका पर्सनल एसेट वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दे आर मतलब उनका पर्सनल एसेट सेफ है अगर उनके ऊपर लाइबिलिटी ज्यादा चढ़ती है तो। ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट से भी उनको सपोर्ट मिलता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, डेमोक्रेसी होता है उसमें। ठीक है, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, टैक्सेस कम होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, सब्सिडीज उनको मिलती है और कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोन मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। तो उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट काफी ज्यादा मिलता है। देन उसकी एग्जिस्टेंस काफी स्टेबल है। डेथ, बैंक करप्सी, ल्यूनेसी, इंसैनिटी की वजह से कोई भी मेंबर अगर डेथ, ल्यूनेटिक हो जाता है, इंसेन हो जाता है, तब भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इट कीप्स ऑन वर्किंग, वो काम करती रहेगी। ठीक है, देन आता है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जनरली ऑफर ऑनरी सर्विसेज टू द सोसाइटी, सोसाइटी को ऑनरी सर्विसेज देते हैं, जिसके फोकस की वजह से वो मिडिल मैन को एलिमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉस्टिंग है वो काफी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? देन लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं, सबसे पहला लिमिटेशन आता है लिमिटेड रिसोर्स। तो जो रिसोर्सेज होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो लिमिटेड होती है। ठीक है, समझ आया? लो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, प्रॉफिट वो अर्न ज्यादा करते नहीं है, जिसकी वजह से जो उनकी रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड रहती है और उतनी ही रहती है जितना लोगों ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, समझ आया? फिर आता है इनएफिशिएंट मेंबर्स। जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो सिर्फ ऑनरी सर्विसेज देते हैं वॉलंटरीली बेसिस पे। ठीक है, समझ आया? वो प्रोफेशनली इक्विप नहीं होते टू हैंडल द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। जो ओपन डिस्कशन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ओपन डिस्कशन होती है सारे मेंबर्स की। ठीक है, समझ आया? एज वेल एज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एक्ट रूल 7, ठीक है, दे हैव टू लाइक डू दी ओपन डिस्कशन। ठीक है, ओपन मैनर में होती है, उनके डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस होती है, जिसकी वजह से वो सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाते कि उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे ऑपरेट करी जा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करूं तो प्रिविलेजेस, इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस, जो गवर्नमेंट इनको प्रिविलेजेस देती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसके रिटर्न में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, दे आर आल्सो नेगेटिवली अफेक्टेड इन द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। तो इसलिए गवर्नमेंट कंट्रोल काफी ज्यादा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे 10 मेंबर्स तो होते ही हैं, इंटरनल सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल क्वेरल्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं काफी ज्यादा, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में काफी डिफिकल्टी आती है। ठीक है, एंड कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता है, कोई प्रॉफिट की वजह से डोमिनेट करने की कोशिश करता है, एक दूसरे का बेनिफिट और पर्सनल गेन देखते हैं वो लोग, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स अराइज होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव। अगर मैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव की बात करूं तो जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दे आर सिमिलर टू द प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना है ताकि वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कर पाए विद द लार्ज प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब इनका एम क्या है? एम ये है कि इन्हें फेवरेबल और सस्टेनेबल मार्केट बनानी है स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए बाय परफॉर्मिंग सेवरल ऑपरेशंस, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। जो मेंबर्स, इनका प्रॉफिट है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर? फिर आते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। एंड ये जो कोऑपरेटिव्स होती है, दे आर फॉर्म टू मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, ताकि वो रीजनेबल प्राइसेस पे लोगों तक मिल पाए। ठीक है, दे डायरेक्टली बाय द प्रोडक्ट्स इन बल्क, बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं होलसेलर से,
एंड उन्हें अफोर्डेबल प्राइसेस पे आगे बेचते हैं। ठीक है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है दे अर्न प्रॉफिट, ठीक है, इन एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बट वो प्रॉफिट जो अर्न करते हैं वो काफ़ी कम होता है, और जितना भी सरप्लस आता है दे डिवाइड जो वो एज अ डिविडेंड अमंग द मेंबर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है, उनकी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। फिर नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। अगर मैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव की बात करूं, ठीक है, दे आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल उसके जैसा ही है मार्केटिंग कोऑपरेटिव की तरह। ठीक है, सच स्मॉल प्रोड्यूसर्स कैन रीच आउट प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ताकि वो compete कर पाए, ठीक है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में वो लोग पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, समझ आया। एंड इन दिस केस जो सोसाइटी है, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है, दे डायरेक्टली ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स, टूल्स, दे रिक्वायर जितनी भी चीज़ें चाहिए वो डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर से, और वो आउटपुट बना के भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ही देते हैं ताकि मिडिल मैन एलिमिनेट हो सके। ठीक है, समझ आया। जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, अगेन it is distributed on the products purchased or sold by the society of the members. Clear? सो अब हम कर रहे हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव, एंड जैसे कि नाम बोल रहा है फार्मर्स कोऑपरेटिव, सो बेसिकली फार्मर्स कोऑपरेटिव इसलिए बनाई जाती है ताकि हम फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इनके फिजिकल इंटरेस्ट की भी बात हो रही है यहाँ पे, और इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे अल्टीमेट गोल्स क्या है कि फार्मिंग प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सके। जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो फार्मर्स को सारी नेसेसरी फर्टिलाइजर्स, सीड्स, टूल्स देते हैं टू गेट मैक्सिमम रिटर्न, एंड यस वो हेल्प भी करते हैं ताकि वो फ्रेगमेंट लैंड होल्डिंग को भी कम कर सके। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। क्रेडिट कोऑपरेटिव बेसिकली परफॉर्म करे जाते हैं कि ताकि मेंबर्स को रीजनेबल क्रेडिट फैसिलिटीज, रीजनेबल लोन फैसिलिटीज मिल सके। ठीक है, तो जो मेन मोटिव है सोसाइटी का वो ये है कि अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, वो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन से एक्सप्लॉइट होने से बचा सके। ठीक है, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बेसिकली रीजनेबल लोन्स प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है अपने मेंबर्स को, राइट। जो लोन्स है दे आर प्रोवाइडेड बाय कलेक्टिंग कैपिटल, ठीक है, डिपॉजिटेड अमाउंट बाय जो अमाउंट डिपॉजिट करिए सारे मेंबर्स से उससे भी लोन दिया जाता है। और ये जो सोसाइटी है वो बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन अवॉइड करती है और लोगों को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स भी दिलवाती है। क्लियर? देन आता है हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। अगर मैं हाउसिंग कोऑपरेटिव की बात करूं तो जो पर्पस है हाउसिंग कोऑपरेटिव का वो है कि हमें लो इनकम लोगों की हेल्प करनी है, तो सो दैट वो अपने हाउसेस को बिल्ड अप कर सके एट अ रीजनेबल प्राइस। जो मेन मोटिव है वो ये है कि वो रीजनेबल अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज को ले सके। ठीक है, इसकी अप्रोच ये है कि ये जो सोसाइटी है बेसिकली ये हाउसेस बिल्ड करते हैं फॉर लो मिडिल इनकम गारंटेड पीपल, लो मिडिल इनकम ग्रुप्स, एंड गिव देम एन ऑप्शन टू पे बैक अमाउंट इन सेवरल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, उसके बाद दे प्रोवाइड फ्लैट्स प्लॉट टू द पीपल सो दैट दे कैन मेक देयर ओन हाउसेस अप टू देयर ओन चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव का टॉपिक भी खत्म होता है। फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग information and a test on this chapter, you can reach us out on our website or download our app. The link is in the description box.